साथ प्रभु आप उपस्थित हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज जो लोग आते हैं रास्ते में, परमेश्वर सुरक्षित उन्हें ले आइए प्रभु, और उस दुष्ट की ताकत को हम यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं प्रभु जी, और किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न होने न पाए। आराधना करने में आप हम लोगों की मदद कीजिए प्रभु, सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ हम आपकी महिमा करें परमेश्वर। आपके वचन के मुताबिक हमारी जिंदगियां हो जाए परमेश्वर। आप बातें कीजिए, हम में से हर एक से व्यक्तिगत रीति से बातें कीजिए। धन्यवाद आज के दिन के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। पिता स्तुति आपकी करते हैं, आराधना के योग्य यीशु आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे पिता स्तुति आपकी करते हैं, आराधना के योग्य यीशु आराधना करते हैं।
है आई, शांति आनंद लाई, जीवित आशा मिली हमको, मुक्ति सबको दिलाई, सुबह नई है आई, शांति आनंद लाई, जीवित आशा मिली हमको, मुक्ति सबको दिलाई, धन्यवाद तुम्हारी भलाई, शब्दों से करूं बड़ाई, धन्यवाद तुम्हारी भलाई, शब्दों से करूं बड़ाई, धन्यवाद तुम्हारी भलाई, शब्दों से करूं बड़ाई, होठों पे तारीफ और दिल में ये गीत है, यीशु तू मेरी जीत है, होठों पे तारीफ और दिल में ये गीत है, यीशु तू मेरी जीत है, तू ही मेरी जीत है, तू ही मेरी जीत है, यीशुआ, तू ही मेरी जीत है, यीशु तू मेरी जीत है, होठों पे तारीफ और दिल में ये गीत है, यीशु तू मेरी जीत है, होठों पे तारीफ और दिल में ये गीत है, यीशु तू मेरी जीत है, तू ही मेरी जीत है, तू ही मेरी जीत है, यीशुआ, तू ही मेरी जीत है, यीशु तू मेरी जीत है, यीशु मेरी जीत है, यीशु मेरी जीत है, यीशु मेरी जीत है, यीशु तू मेरी जीत है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते पिता, तू हमारे स्वर्ग छोड़ के तू इस धरती पर आए, हमारे पापों के लिए तूने क्रूस पर बलिदान दिया, हमें शांति, मुक्ति, जीवन, प्रकाश, विजय और अनंतता हमें दे सके और अपने परिवार में हमें शामिल कर सके। इसलिए हमारे सारे गुनाहों को माफ किया, हमारे सारे दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, उससे बढ़कर बलिदान और किसी के पास नहीं है। आज जो कोई भी नम्रता पूर्वक आपके पास आता है और आपको स्वीकार करता है, आपको ग्रहण करता है, वो उद्धार पाता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तू हमारे गुनाहों को दूर किया, हमें नया जन्म दिया, हमें आपकी अनंत परिवार में शामिल किया, हमें सहायक मदद के लिए तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आज मदद करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये सिर्फ उत्सव नहीं है प्रभु यीशु, हमारी हर दिन आपके लिए उत्सव है। धन्यवाद देते पिता, तेरी जय जयकार और महिमा करते, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तू उद्धार करता है, तू मुक्तिदाता है, तू प्रेमी है, तू हमारे लिए सब कुछ सहा है, तू हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है। आज हमें समझने की बल दे, हमें समझने की समझ दे प्रभु यीशु, कि हम समझ सके आपकी अनुग्रह, आपकी आध्यात्मिक रहस्य को। पिता हमारी मदद करो, धार्मिक का जीवन जी सके। धन्यवाद देते हैं। आओ राजा की स्तुति करें, चरणों में उसके झुके, अद्भुत उसके गान। देखो शाफी ने क्या क्या किया, प्यार उसका जीत गया, अद्भुत उसके गान। आओ राजा की स्तुति करें, चरणों में उसके झुके, अद्भुत उसके गान। देखो शाफी ने क्या क्या किया, प्यार उसका जीत गया, अद्भुत उसके गान।
अद्भुत उसके काम। उस स्वर्ग के नायक जीता कब्र से, छुड़ाया गुलामी से बंधन तोड़े प्रभु, अद्भुत तेरे काम। आजादी में नाचे जीवित और जागे, ओ यीशु उद्धारक ऊंचा तेरा नाम प्रभु, अद्भुत तेरे काम। वफादार तूफानों में है वफादार सदा के लिए, अद्भुत तेरे काम। करेगा ये मुझको यकीन, तेरे वादे हैं हार आए, अद्भुत तेरे काम। वफादार तूफानों में है वफादार सदा के लिए, अद्भुत तेरे काम। करेगा ये मुझको यकीन, तेरे वादे हैं हार आए, अद्भुत तेरे काम। प्रभु अद्भुत काम। उस स्वर्ग के नायक जीता कब्र पे, छुड़ाया गुलामी से बंधन तोड़े प्रभु, अद्भुत तेरे काम। आजादी में नाचे जीवित और जागे, ओ यीशु उद्धारक ऊंचा तेरा नाम प्रभु, अद्भुत तेरे काम। हालेलुया यीशु सबसे ऊंचा, हालेलुया प्रभु तू है अटल, हालेलुया किए तूने अद्भुत काम। हालेलुया यीशु सबसे ऊंचा, हालेलुया प्रभु तू है अटल, हालेलुया किए तूने अद्भुत काम, अद्भुत काम। स्वर्ग के नायक जीता कब्र पे, छुड़ाया गुलामी से बंधन तोड़े प्रभु, अद्भुत तेरे काम। आजादी में नाचे जीवित और जागे, ओ यीशु उद्धारक ऊंचा तेरा नाम प्रभु, अद्भुत तेरे काम, अद्भुत तेरे काम, अद्भुत तेरे काम। दूतों को गाते सुना मैदानों पर मधुर गीत, पहाड़ों ने दोहराया
की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा ऊंची हो सदा। सब कुछ कर दिया, उसका प्यार न टलता, प्रभु की महिमा ऊंची हो सदा। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा ऊंची हो सदा। सब कुछ कर दिया, उसका प्यार न टलता, प्रभु की महिमा ऊंची हो सदा। आओ सब बेथलेहम में जन्मा है राजा महान, झुको आगे यीशु के, गाओ उसका पावन बलिदान। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो सदा, पितावन को ऊंचे। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो सदा, पितावन को ऊंचाई पे। Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done is unfailing love. Glory to God is the highest forever. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done is unfailing love. Glory to God in the highest forever. महिमा, प्रभु की महिमा ऊंचाई पे। महिमा, महिमा, प्रभु की महिमा ऊंचाई पे। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों के लिए, धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी, तू हर परिस्थिति में साथ देने वाला परमेश्वर। दुख, दर्द, बीमारी, अंधकार, मृत्यु, हर एक जगहों से तू छुड़ाता है, बचाता है, तूने ऊंचे पर चढ़ाता है, माँ की तरह संभालता है, सीने से लगाता है। प्रभु यीशु पापों को धोकर उन्हें ऊंचाई पर चढ़ाता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा अनुसार जो अगुवाई कर, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार आया है नहीं, सबको हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। ओके, कल भी अद्भुत सभा था। हम लोग प्रे कर रहे हैं, घर घर में मिल रहे, गाना गा रहे, और शायद हम लोग किसी को नहीं बता रहे, पर उस क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए हम लोग प्रे कर रहे हैं। आज नहीं कल परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, ये यकीन है संपूर्ण रूप से। और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा, खास करके राम प्रसाद नरसिंहपुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और भूपेंद्र जी, अंजलि, ठीक है, और जयप्रकाश, ठीक है, आराम है। धन्यवाद प्रार्थना के लिए। ओके, और आशीष के लिए, कहाँ है आशीष? सलाम, उसके लिए भी प्रार्थना करिए, उसको भी थोड़ा बुखार है। ओके, जो भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं क्रिसमस के लिए, 25 तारीख को क्रिसमस है, और आप सभी लोगों को पता है हॉल का नाम मालूम है? मालूम है कहाँ है? लखनऊ में, वीके पैलेस। ओके, तो आप सभी लोगों को एड्रेस ग्रुप में आपके व्हाट्सएप में भेज दिया है, और आप उसको ढूंढिए, उसको हाईलाइट करिए, और 25 तारीख को 11 बजे टाइमिंग आएंगे, 1 बजे
तो खाना नहीं मिलेगा। मैं नाम नोट्स करूंगा सब। जो 1 बजे की बात आएगा खाना नहीं मिलेगा, ना आत्मिक खाना मिलेगा और ना शरीर की खाना मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। मैं नोट्स करूंगा, किसी को बोलूंगा कि नोट्स करो जो 1 बजे की बात आने वाले लोगों को। कोशिश करिए एक दिन, ठीक है, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, ओके। और जो भी हेल्प करना चाहते, जयप्रकाश जी है, आप हेल्प कर सकते हैं। और मदद करना चाहते तो 24 तारीख को शाम को कितना बजे है, किधर गए सब? सब कर रहे हैं, शाम को ही होगा। अगर कुछ हेल्प करना चाहते तो आ सकते हैं, ओके। और अद्भुत संदेश होगा, मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। संदेश अलग हो, लोगों को स्पर्श करे और नया हो ना। बस इतना ही है। और कल 21 तारीख है, 22 तारीख है, ओके। अंजलि जी के घर पे कल प्रे टाइम है। अंजलि जी व्हाट्सएप में डाल देंगे, लोकेशन डाल देंगे, तो आप सभी का स्वागत है, ओके। 23 तारीख को पास्टर अभिराम जी के घर में है, तो आप सभी का स्वागत है। मालूम है पास्टर अभिराम किधर है? तो उनके घर पे है, ओके। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और बस इतना ही। और फिर डायरेक्ट 24 तारीख को प्रे करिएगा घर में, और 25 तारीख को वहाँ पर है वीके पैलेस क्रिसमस प्रोग्राम, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। ये 2 गाना है, ओके। आइए प्रार्थना करते हैं सब आगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं राम प्रसाद जी, आप उनको पूर्ण रूप से चंगाई दो, तेरी अनुग्रह तेरी दया रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। छू पिता, हाड़ मांस लहू से शक्ति दीजिए पिता। हम आशीष के लिए और अंजलि और पिता हम प्रार्थना करते हैं भूपेंद्र जी, आप उनको छुओ में शक्ति और सामर्थ दो और पूर्ण रूप से चंगाई दो। धन्यवाद कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो विश्वास योग्यता से तेरे वचन के प्रति भूखे और प्यासे हैं पिता, और इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु। आप अगुवाई करो, स्थिर रखो, समझ के साथ आपके अनुग्रह में बनाए रखो पिता। प्रत्येक लोगों को धन्यवाद देते हैं और अद्भुत क्रिसमस सभा दीजिए आने वाले समय। आज की सभा को भी हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा अनुसार से उठाएंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चरनी में आया जग का उद्धार। दाऊद की नगरी में जन्माए बाल, चरनी में आया जग का उद्धार। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। यीशु मसीहा, यीशु मसीहा, यीशु मसीहा की जय जय हो। हमको बचाने आया जगत में, यीशु मसीहा की जय जय हो। महिमा को छोड़ धरती पे आया, प्रेम पिता का जग को दिखाया। महिमा को छोड़ धरती पे आया, प्रेम पिता का जग को दिखाया। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। यीशु मसीहा, यीशु मसीहा, यीशु
मसीहा की जय जय हो। एक तारा आशा ले आया, जीवन की राह दिखाने मसीहा आया। चमका एक तारा आशा ले आया, जीवन की राह दिखाने मसीहा आया। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। आया दुनिया में पाप मिटाने, राह दिखाने पिता से मिलाने। यीशु मसीहा, यीशु मसीहा, यीशु मसीहा की जय जय हो। हमको बचाने आया जगत में, यीशु मसीहा की जय जय हो। यीशु मसीहा, यीशु मसीहा, यीशु मसीहा की जय जय हो। हमको बचाने आया जगत में, यीशु मसीहा की जय जय हो। नीति वचन 11 अध्याय 24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। हमारी कलीसिया में ये कई सारे लोगों में लागू हो जाता है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उनसे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुरुष हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग साफ देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोज करता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नई पत्ते के समान लहलाते हैं। अद्भुत है ना, है ना? समझ गए? आइए प्रार्थना करें। अद्भुत वचन है। पहला वाले में मुझे छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं तो भी उनको घटी होती है। वो लोग सोच समझ के देते हैं तो भी उनको कमी होती है। सोचिए। और आगे कहता है इससे उनकी घटी होती है। उदार प्राणी रुष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाती है। उदारता से जो देता है, सोचता नहीं, कुछ दे देता है। वो पाने की आशा नहीं रखता उनके पास। वो सच्चा प्रेम करते परमेश्वर से। अद्भुत लोग हैं ये, अद्भुत दिल है रखने वाले ना। और फिर हम देखते हैं जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग साफ देते हैं। मतलब वो अपने आप में बनाई रखते हैं, वो दूसरों को कभी देते नहीं। कम से कम उसको बेच देना चाहिए, दूसरों को मिल सकता है, पर वो जमा करके रखते हैं। जमा करते अचानक वो कहाँ गायब हो जाता है। समझ रहे हैं? फिर परंतु जो बेच देता उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, और जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नई पाते के समान हर साल, हर दिन,
हर समय। क्या है? हवा जब आता पेड़ में क्या होता है? किसी पेड़ का पत्ता ही नहीं है, हवा भी आ रहा वैसे खड़ा है, ना रोबोट की तरह, कुछ नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ नहीं, खड़ा। हवा चला, क्या हुआ? खड़ा। कुछ हुआ? खड़ा। समझ रहे? हमें वैसे नहीं होना, हमें परमेश्वर आपको बचाया, हमें दूसरों को बचाना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के विश्वास योग्य लोग हैं पिता, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी जो सच्चे दिल से तेरे राज्य के लिए मुट्ठी खोलते पिता, दूसरों की भलाई के लिए खोज करते हैं, दूसरों की प्रसन्नता से खुशी होते हैं, दूसरों की ख्याति सींचते हैं, उसके लिए तेरी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस पे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा
मेरा ये रिश्ता लहू का यीशु से मेरा ये रिश्ता लहू का। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भजन करूंगा और वह मेरे साथ। ओके, तो इस वचन के बारे में सोचिए थोड़ी समय और खुद प्रार्थना करिए थोड़ा 2 मिनट के लिए। ठीक है, इस वचन के बारे में आप सोचिए, जो वचन आप पढ़े हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20। और थोड़ा प्रार्थना करिए आप लोग आपस में। ठीक है, क्या मैं फिर से सुना दे रहा हूँ वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ठीक है, प्रार्थना थोड़ी समय के लिए सोचिए और फिर प्रार्थना करिए। ठीक है, चलेगा ना? बात कर सकते हैं इस वचन के ऊपर आप लोग और फिर प्रे कर सकते हैं। हम लोग मैले चिथड़े के समान बुद्ध, धर्मी, पवित्र और एकदम सिद्ध है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए। तू सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के अनुसार आज हम यहाँ पर हैं। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करना पिता। इस क्रिसमस उत्सव को प्रभु, हम जानते हैं कि हर साल हमें कहीं ना कहीं हमें सताव आता है प्रभु यीशु। इस बार हमारी कलीसिया नवंबर से प्रभु यीशु हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं सब लोग। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, एक हमें ऐसी जगह दीजिए प्रभु यीशु जो आपकी इच्छा अनुसार हो। फिर भी हम आप पर भरोसा रखते हैं, हम आप में बने हुए हैं। हम जानते हैं कि आप सच्चा है और धर्मी है। हम जानते सच्चाई को लोग ग्रहण नहीं करते पिता, तो स्तुति महिमा करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। इस संदेश को आपके चरणों पर रखते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और क्या बात करेंगे? है? क्या? वास करने वाला मसीह, वास करने वाला मसीह। प्रभु यीशु मसीह सोचिए कि कई सारे ग्रहों में से परमेश्वर ने इस ग्रह को चुना और इस ग्रह में ऑक्सीजन, पानी और कई सारे सुंदरता इस ग्रह में है पृथ्वी पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसान। परमेश्वर ने इंसान को इस पृथ्वी पर रखा है और दूसरे कहीं पर भी इंसान रहने के लायक नहीं है, समझ रहे हैं? और परमेश्वर ने रखा
और परमेश्वर ने इंसान को बनाया और बनाने के बाद उन्हें एक ऐसी सुंदर जगह पर रखा था जिसको कहते हैं आदम की बगीचा ना। उस बगीचा में आदम रह नहीं पाया, परमेश्वर के साथ चल नहीं पाया। अगर वो परमेश्वर के साथ चलना होता तो आज आप और मैं खुशी और ये प्रचार, ये संदेश कलीसिया नहीं है हमारी, उसके लिए प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ता, समझ रहे। और वही परमेश्वर वही सुंदरता की जगह में आपको मुझे रखा है। भले आज हम यहाँ पर नहीं हैं, पर उसी सुंदरता की जगह में आप एक दिन जाओगे जहां पर बीमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर रहेगा, आप रहेगा। पर आप जब इस हार्ड मांस लहू के शरीर में है तो क्या यीशु है, वास कर रहा है आपके अंदर, है कि नहीं? यीशु मसीह वास कर रहा है हमारे अंदर। तो एक चर्च था, एक चर्च, और बड़े बड़े लोग उस चर्च में आते थे, लीडर्स, बड़े बड़े लोग आते थे। और एक बारिश का मौसम था। उस चर्च में एक भीगता हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति घुस गया। तो वहां की जो गार्ड थे वो लोग उसको धक्का दिया, बोलते आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, चर्च में नहीं है, आपकी जगह बाहर है। गंदे कपड़े हैं, गिल्ला हुआ कपड़ा, चर्च पूरा फर्श खराब कर रहे हो, हमारी क्या बोलते कारपेट खराब कर रहे हो। फिर वहां से कोई एक लेडीज आया और उसके ऊपर भड़कने लगा और उसको बोला कि धक्का मार के उनको निकालो। तो वो निकाल दी। फिर वो वापस घूम के उस कलीसिया चर्च में आ गया और चर्च के पास जाकर, जैसे पुलपिट है उसके पास जाकर खड़ा होकर कहने लगा, ये चर्च नहीं है, ये किसी के रहने के स्थान नहीं है। चर्च वो होता है जो परमेश्वर स्वयं विराजमान होता है और कभी भी किसी भी इंसान को उस चर्च से बाहर नहीं निकाला जाता है। और फिर ऐसा बात करते करते उसका जो चेहरा था बदलने लगा, उसमें एक ग्लोरी, महिमा आने लगा और वो महिमा सब देखकर अचंभा करने लगे, क्योंकि वो सच्चाई बता रहा है। लोगों के दिल में मसीह है, लोगों के मन में मसीह है, पर उनकी कार्यों के द्वारा मसीह नहीं दिखता। समझ रहे हैं? कई सारे घरों में सजाएं, बहुत खूबसूरत सजावट है, पर उनके घर में मसीह नहीं दिखता। तो इसीलिए हमें सावधान रहना, मतलब कि केयरफुल रहना, ध्यान देना कि आपकी स्वभाव, आपकी सोच, आपकी विचार परमेश्वर की वचन के अनुसार या नहीं। अगर परमेश्वर किसी जगह पे वास करेगा तो कैसा होगा? क्या बोलते हैं? कैसा होगा? मैंने ये वचन पढ़ने के लिए कहा तो आप क्या सोचते हैं? यीशु मसीह द्वार पर क्यों खटखटा रहा है? आना चाहता, आपके साथ रहना चाहता ना, और विजय देना चाहता, आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहता है। आप अगर मूर्ख के साथ चलेंगे तो आप क्या गिनेंगे? गधे के साथ चलेंगे तो आप क्या गिना जाएगा ना? एक बार एक गधा चलते चलते जंगल में उसको एक शेर का खाल मिला और वो शेर का खाल पहन लिया। समझ रहे? शेर का खाल जब पहन लिया तो वो शेर दिखने लगा, सब जानवर चिल्लाने लगे, उससे भागने लगे। वो बड़ा खुश हुआ, मजा आ रहा उसको, बड़ा खुश हो रहा। सब चिल्लाने लगी, सब भागने लगी, डरने लगी उससे, बोलता मैं जंगल का राजा हूं ना। और फिर ऊंचाई पर चला गया। एक बार एक आदमी घोड़े का झुंड लेकर जा रहा और एक गधे का झुंड लेकर जा रहा था और कुछ शायद डरा बनी जैसा कुछ आया और वो झुंड सारे गधे ढीचों ढीचों करने लगे, अपनी आवाज निकालने लगे
तो वो जो शेर था वो भी आवाज निकालने लगा, तो सब जानवर उसकी तरफ देखा, अरे ये तो शेर है और ये आवाज ऐसा गधे की जैसा, तो उसको बहुत, तो बाद में पता चला कि वो खाल पहना और शेर ही उसको शेर मार दिया। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की स्वभाव चरित्र में बढ़ना चाहिए। हमें कुछ खाल नहीं पहनना चाहिए, और खाल पहनकर हम परमेश्वर या मसीह जैसा नहीं सोचना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को ढालना चाहिए। परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर हैप्पी होगा, परमेश्वर की नजर दिखता है। कई बार आज बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बीच में भेड़ों की भेष में भेड़िए हैं। कितना गलत बात है ना। सोचिए, भेड़ों की भेष में क्या है? भेड़िया है। आज देखेंगे प्रभु यीशु मसीह सारे कायनात को बचाने के लिए, हर एक लोगों को छुड़ाने के लिए उसने स्वर्ग छोड़कर चला आया ताकि इस धरती पर रह सके। जानते हैं, जब यीशु को पूछा गया कि तेरे रहने का स्थान क्या है, उसको जगह नहीं मिला। सर रखने के लिए पत्थर था, कोई तकिया नहीं था, कोई गद्दे वाला बिस्तर नहीं था, पत्थर था। वो कहता है पक्षियों को घसले ना, जानवरों का मान भेड़ियों का, पर परमेश्वर के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं। जब यीशु पैदा हुआ चरनी पे था, कब्रिस्तान, एक कब्र में चरनी पर, जो पूरे संसार को संभालता, जो संसार का उद्धार करता है, कहां पर है? चरनी पर है। सोचिए, परमेश्वर को कितना इज्जत देना चाहिए था उस समय, पर कोई इज्जत नहीं दिया उसे। आज हम लोग इज्जत ढूंढते हैं, अगर हमारी इज्जत थोड़ा सा ना हुआ तो छोड़ो यार, जाएंगे नहीं। सोचिए, जो जीवित परमेश्वर सारे संसार को बनाए, आपको मुझे बनाए, वो परमेश्वर। कुछ बातें हम लोग देखेंगे आज। वास करने वाला मसीह, एक मसीह जीवन में यीशु कैसे वास करता है। ठीक है, वास करने का मतलब रहना। कभी कभी आप देखेंगे हर एक लोगों का स्थान होता है ना, हर एक लोगों का स्थान है। भजन से 115 आई थिंक वचन 3 में कहता है कि परमेश्वर जो चाहा वो किया, जो चाहा वो किया, और परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है। समझ रहे? पढ़िए जरा 115 का 3 क्या लिखा है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। ओके, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, उसने जो चाहा वो किया। सोचिए, इंसान बने, इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाए, तारों को बनाए, चांद सूरज को बनाए, पानी को बनाए। सोचिए, अलग अलग फूल, फल, जानवर, हर चीजों को बनाए, हर चीजों को बनाए। समझ रहे? इसीलिए सावधानी पूर्वक हमें ध्यान देना। वो आपको मुझे भी बनाया, तो जब इतना खूबसूरत चीजों को बनाया तो आपको मुझे भी और खूबसूरत क्यों ना बनाएगा। हम लोग परमेश्वर की बैरी थी, बट परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आपकी बैरी के साथ तुम रहो, आप रहोगे क्या? हाँ, नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं। नहीं, मुझे उसके साथ नहीं जमेगा। आज में कई बार मैंने भी बोला, नहीं वो उसके साथ हमको नहीं जमता, हम नहीं आ सकते उसके साथ। बट परमेश्वर, सोचिए, हम लोग उसकी बैरी थी और हमें हमारे साथ रहने के लिए वो तैयार हो। हम बैरी होने के बावजूद ऐसा ना, देखेंगे मसीह किस तरह से इस धरती पर आकर सब कार्यों को पूरा किया और आज लोगों के दिलों में रहना चाहता है, वास करना चाहता है। कैसे वो आपके साथ रहेगा। आज कुछ तरीका देखिए, परमेश्वर को आप कैसे, यीशु मसीह को आप कैसे
वास करने दे पाओगे अपने अंदर, वो कुछ बातें हम लोग देखेंगे आज मसीह के जीवन का रहस्य। ओके, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में कहता, मैं जीवित हूं परंतु मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। क्यों भाई मसीह मुझ में जीवित है? अगर मैं नहीं मरूंगा तो मसीह मुझ में जिएगा नहीं। समझ रहे? मुझे मरना होगा। मेरे स्वभाव, मेरे विचार, मेरे हर एक चीज जो पुराने रिश्तों में जुड़ा हुआ है, उन चीजों से मुझे मरना होगा, तभी मसीह मुझ में जीवन जिएगा। अगर उन चीजों से मैं जीऊंगा, उन चीजों से मैं मरूंगा नहीं, तो मसीह मुझ में जिएगा नहीं। समझ रहे? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया ताकि आपको मुझे जीवन दे सके, और जीवन देने के लिए उसने अपने जीवन को क्रूस पर दिया। समझ रहे? ताकि आप और मैं जीवन पा सके। अगर वो क्रूस पर नहीं मरता तो शायद आप और मैं जीवन नहीं प्राप्त कर पाते, और यही बेरी बने रहते। समझ रहे? इसीलिए गलतियों का 2 अध्याय और वचन 20 में कह रहा प्रभु यीशु मसीह, ये गलतियों के लोगों को पौलुस समझा रहा, बता रहा। वो कह रहा मसीह जीवन का रहस्य यही है कि मैं जीवित हूं परंतु मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए जरूरी है आपको मुझे समझना, मसीह आप में जिंदा होना चाहिए। आपकी लालसाएं, आपकी अभिलाषाएं, आपकी परंपराएं, आपके रीति रिवाज, आपकी कई सारे ऐसे चीजें हैं जो आप उन चीजों से मरना होगा। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप जिएंगे नहीं, मसीह जिएगा नहीं। समझ रहे हैं? कई बार बीज आप एक पेड़ लेकर आते हैं और पेड़ सीधा सीधा जा रहा, एक एक टहली जा रहा, सीधा सीधा। अरे भाई इतना ऊंचा हो गया, एक ही टहली, उसके दूसरा डाली नहीं निकल रहा, तो डाली निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको छांटना पड़ेगा, तभी डाली निकलेगा, तभी फलेगा। ये सीधा सीधा जा रहा, फल ही नहीं रहा, सिर्फ पत्ते झड़ रहे ऊपर जा रहा, पत्ते उग रहे झड़ रहे ऊपर जा रहा, डालियां नहीं। तो परमेश्वर हमारे जीवन को छांटता है, काट देता ऊपर से। वो ऐसा लगता कि मर गया, काट देता ऊपर से। जो वो बढ़ रहा था वो काट देता। सोचिए, आयुब का जीवन को देखिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए उसके बारे में। वो कैसा जीवन जी रहा था, सब कुछ चला गया, फिर भी वो मसीह जीवन जी रहा। मसीह मुझ में जीना चाहिए। थोड़ी समय के लिए वो दोस्तों की कहने के अनुसार शायद बहक गया था, बट वो कहता कि मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक मसीह जिएगा नहीं। ये एक मसीह के अंदर होनी चाहिए। हमें मरना पड़ेगा। जानते हैं जो बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, वो क्यों नहीं बढ़ पाया? संसार की अभिलाषाएं, लालसाएं उसको बढ़ने नहीं दिया। और कई सारे मसीह सांसारिक भी है, मसीह भी है। काम तो करना पड़ेगा। परमेश्वर काम ना करने के लिए तो कभी नहीं कहा, कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को त्याग कर काम पैसा कमाने में लग जाए, नहीं। परमेश्वर कहता है जब तुम जाओगे झोली झोला मत लेना, लाठी मत लेना, ज्यादा कपड़े मत रखो। अभी मैंने एक वचन पढ़ा, जमा करके कोई चीजें मत रखो, बेचो उन चीजों, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, दूसरों को काम आएगा, दूसरों को काम आएगा। कितनी अच्छा है परमेश्वर हमें चीजों को सिखाता है, बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छा से। जब तक आप मरेंगे नहीं, यीशु मसीह क्रूस पर अगर नहीं मरता तो आप और मैं आज जीवन नहीं प्राप्त कर पाते। यीशु को स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आना और क्रूस पर मरना आप और मुझे जीवन देने अद्भुत है। जानते हैं आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, कहता कि आगे बढ़ने की सामर्थ
अनुग्रह में है। आगे बढ़ने की सामर्थ कहाँ है? अनुग्रह में है। और ये अनुग्रह कैसे हमें प्राप्त हुआ? मुफ्त में मिला। एक चीज देखिए, दूसरा कुरिन्थियों का 6:16 में, मैं उनमें वास करूंगा और उनके मध्य चला फिरा करूंगा। पूरा वचन पढ़िए। परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता, मंदिर में नहीं रहता ना। अगर मंदिर में होता तो हमको यहाँ पर क्या करना? पढ़िए। या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं जब विश्वास करूं उनसे विश्वास करूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। ओके, परमेश्वर के साथ मंदिर का क्या संबंध? कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। परमेश्वर के साथ मंदिर का कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए। दूसरा चीज कहता कि कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। आप और मैं जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। यही तो रहस्य है ना। परमेश्वर हमारी अंदर रहकर चलेगा फिरेगा, लोगों से बातें करेगा। सोचिए, लोगों की प्राणों को बचाएगा। वो कोई मंदिर खड़ा होकर आराधना करो मेरे लिए, ऐसा नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहता। मंदिर से परमेश्वर का कोई संबंध नहीं। जानते हैं पुराने नियम में जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तो परमेश्वर की जो भवन था, मंदिर था, उसका पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक। उसका कोई मतलब नहीं, उसमें आज कोई मतलब ही नहीं है। परमेश्वर के मंदिर आप में वास करना चाहता है। सोचिए, आप में रहकर वो चलना फिरना चाहता है। सोचिए, अगर इसके अंदर गलत विचार होगा, गलत चीजें जाएगा, गलत चीजें निर्णय लेगा, तो वो यहां नहीं रहेगा, रह नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर जब वास करेगा तो वो जगह क्या? महिमा से बदल जाता है, ज्योतिमय होता है। परमेश्वर ज्योति में रहता है। वो जब आपके अंदर वास करता, आप पूरी तरह से ज्योतिमय हो जाते हैं। सोचिए, आप कोई क्या बोलते हैं, सिंपल कोई चीजें, गलत चीजें आप कभी ले नहीं सकते। कोई कभी शराब नहीं पिया, उसको शराब ठोस दिया, कैसा लगेगा उसे? हाँ, नशा चढ़ेगा, उसको हजम नहीं होगा, उल्टी कर देगा, हजम नहीं होगा उसका। नशा तो चढ़ेगा ही पर उसको हजम नहीं होगा। समझ रहे? कोई भी चीज, अगर गलत चीज आपने नहीं खाया, अभी सोचिए कि खाना पकाया, बहुत अच्छा से आपने पकाया और उसमें एक कॉकरोच निकल, आपको पता चलता और आप देखते हो, खाओगे क्या? मुझे लगता 10 दिन तक वो जो सब्जी बनाया नहीं खाएंगे। कहीं पर शादी में गए, वही सब्जी पकाए, मुझे कॉकरोच दिखता है, नहीं लगेगा। होता है जी, मतलब मेरे भाई नहीं करना है, ऐसा लगता होता है। समझ रहे? कई बार मुश्किल होता है। हम लोग अगर भौतिक होकर इन सब चीजों से इतना निगलेक्ट कर सकते, दूर रह सकते, तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो हम गलत विचार कैसे ले सकते, गलत संबंध कैसे रख सकते, गलत निर्णय कैसे ले सकते ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। दूर रास्ता होते, एक जाने का एक आने का। अगर आप जा रहे हैं तो आने की सोचो मत, परमेश्वर संभाल लेगा। आप चलते चलो, चलते चलो, परमेश्वर आपके साथ।
आपके अंदर है। समझ रहे? दो लोग, एक व्यक्ति चल रहा था, जब चलते चलते जा रहा था और देखा कि दो लोगों का पद चिन्ह है, और घूम के देखा तो वो बड़ा खुश हो गया, परमेश्वर मेरे साथ है। फिर वो खुशी से और चलते गया, फिर पलट के देखता है, बोलते यार अभी एक है, एक पद चिन्ह दिख रहा, कहीं कहीं दो दिख रहा, ऐसा कैसे हो गया? बोलते लगता परमेश्वर और कहीं चला गया, परमेश्वर मुझे भूल गया। फिर जैसा आगे जाता तो यहाँ पर परमेश्वर सामने साथ दिखाई देता उससे और बातें करता। फिर बातें करते करते आप एक बात बताइए, साथ में आ रहे थे, फिर आप किधर गायब हो गए थे? वो आदमी बोल रहा, परमेश्वर आप गायब कहां हो गए थे? फिर आप आ गए थे, फिर गायब हो गए थे। बोल रहा, मेरे पुत्र मैं नहीं गायब हुआ, तुम तकलीफ में, तुम्हारे पैसों का रुकावट आ गया, तुम्हारे घर में बीमारी आ गई, इसलिए तुम गायब हो गया। मैं तुम्हें तो उठा के लेकर चल रहा था, मैं तुम्हारे साथ, पर तुम गायब थे। ये मेरी पद चिन्ह है, तुम्हारी नहीं। तो कई बार हम ऐसा होते हैं, हम कुछ करते गलत और परमेश्वर को आरोप लगाते, हम वो सोचते नहीं। कई बार ऐसा होता है। परमेश्वर विशाल है, परमेश्वर आपकी हर एक चीज के बारे में जानता है। जब सब चीजें जानता है तो मैं एक बच्चे के समान उसकी उंगली पकड़ के चलते रहे, डर नहीं होगा। मेरे पापा साथ में, मुझे कोई डर नहीं। मेरे पापा गाड़ी चला रहे, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मेरे बच्चों में बहुत हिम्मत आता जब मैं होता हूं। आशीष पापा है, डरता नहीं, हिम्मत बढ़ता है। जब अकेले होते पापा होता तो यार कोई टेंशन नहीं था। कई बार होता है आपके पापा है आपके साथ, आपके अंदर, आपके साथ चल रहे, आपसे बातें कर रहे, चलते फिरते आपके साथ। आपको समझना होगा, आपका एक अच्छा मित्र है जो आपके साथ है, आप उससे बातें कर सकते हैं और ये सब चीजों से बातें कर सकते हैं। समझ रहे? मैं आज पढ़ रहा था नीति वचन का 21 अध्याय। कितने लोग पढ़ा आज नीति वचन का 21 अध्याय? कोई पढ़ा? हाँ, कोई पढ़ा नीति वचन का 21 अध्याय? मैंने कई सारे लोगों को बोला कि नीति वचन डेली पढ़ो, एक अध्याय। 20 तारीख को 20 अध्याय पढ़ो, 21 तारीख को 21 अध्याय पढ़ो, 22 तारीख को 22 अध्याय पढ़ो। 31 अध्याय है, हर महीना एक अध्याय पढ़ो। सिर्फ उतना ही नहीं, दूसरे भी जगह पे पढ़ सकते हैं। मैं आज 21 अध्याय पढ़ा, मुझे एक बात यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। सोचिए, बताते हैं। 21 अध्याय का तीसरा वचन मुझे अच्छा लगा। ये वचन, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। धर्म से काम करो, न्याय से काम करो, यानी कि सच्चाई से कार्य करो, कभी अन्याय मत करो। कोई चीजें कुछ बता रहा तो उसके बारे में सोचो, कुछ कह रहा तो वो क्यों कह रहे हैं उसके बारे में सोचो। आप नाराज होने, गुस्सा करने वाली बातचीत नहीं है। मेरे जीवन वर्कआउट तब करेगा जब मैं न्यायपूर्वक काम करूंगा। कोई कुछ बोला, मैं करता हूं, चलो जाना, ठीक है ओके, नहीं, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। न्याय से काम करो, बलिदान से अच्छा क्या मैं बलिदान चढ़ाऊं। अगर समझ लीजिए मेरा दिल टूटा है और मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, खुश नहीं मेरा दिल और मैं दे जा रहा हूं, यहाँ पर गाना गा रहा हूं, टूटा दिल, अंदर ही अंदर टूट रहा हूं, परमेश्वर का महिमा कर रहा हूं, नहीं, हैप्पीली गाओ। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम खुश रहोगे तो तुम क्या करना चाहिए?
हाँ? हाँ? क्या करना चाहिए? गीत गाना चाहिए, गीत गाना चाहिए। स्तुति आराधना करो। जब तुम दुखी हो तो क्या करना चाहिए? और जब तुम बीमार हो तो नहीं। जब दुखी हो तो प्रार्थना करो, और जब बीमार हो तो प्रार्थना करो। हाँ, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, खाना खिलाओ, तेल मल के प्रार्थना करो। समझ रहे हैं? कई बार हम ही सब कुछ कर रहे हैं, दुखी भी है प्रार्थना कर रहे, बीमार भी है प्रार्थना कर रहे। बाकी भी तो लोग हैं, बॉडी मेंबर्स हमारे। कलीसिया में देह है यीशु मसीह का, देह को भी कुछ करने दो। आप ही कुछ सब कुछ करोगे। तो इसीलिए कहता है, जब आप खुश रहते हो प्रभु की आराधना करो, महिमा करो, गाना गाओ, ताली बजाओ हैप्पीली। बाथरूम में, कॉलोनी में मतलब बालकनी में सब रोड के लोग देखते रहे, नहीं? हैप्पी 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 रहो, एकदम खुश। और क्या बोलते हैं, जब बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों, जो लोग मुख्य लोग हैं, बुलाइए घर में प्रार्थना करने वाला। आजकल टाइम की बड़ा पाबंदी है लोगों के पास, टाइम नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? टाइम नहीं मिलता, बट टाइम निकालना पड़ेगा। आप परमेश्वर के लिए समय देना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। ओके, फलवंत होने वाला। ओके, परमेश्वर की अनुग्रह आप में चलता फिरता, ठीक है, उसमें आप सामर्थ मिलता, आप बढ़ते हो। फलवंत होने का कारण मैं तुम में हूं। यूहन्ना 15:4 पढ़िए। देखिए किस तरह से परमेश्वर काम करता। अनुग्रह से परमेश्वर आपके अंदर रहता और बढ़ता है, ठीक है। जब आप मरते हो, परमेश्वर जीवन जीता है आपके अंदर, वो जीता है आपके अंदर। समझ रहे हैं? जब अनुग्रह का काम करते, न्याय से काम करते, तो क्या होता? परमेश्वर आप में बढ़ता और आपको सामर्थ मिलता है। ओके, फलवंत होने का कारण मैं तुम में हूं। अगर मैं परमेश्वर में बना हूं तो मैं फलवंत होऊंगा। कैसे पढ़िए? यूहन्ना 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहोगे तो नहीं फल सकते। ओके, डाली और पेड़ की बात करो। पेड़ और डाली फलता है पेड़ के कारण, क्योंकि पेड़ में बना हुआ। समझ रहे? अगर पेड़ में वो बना नहीं रहेगा तो वो फलेगा नहीं। समझ रहे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे समझना। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि कैसे करें। परमेश्वर आपके लिए सब बेस्ट करना चाहता है, पर हम लोग परमेश्वर के लिए बेस्ट करना नहीं चाहते, उसमें बने ही नहीं रहना चाहते। एक बूढ़ी औरत भूखी थी, बहुत ही भूखी, उसको भूख लग रहा था, और एक अंगूर की बाग से गुजर रहे थे, और वो तोड़ भी नहीं रही थी। काश मुझे एक गुच्छा अंगूर मिल जाता तो मैं खा के थोड़ा तृप्त होती, वो सोच रही थी माइंड में। और चलते चलते चला गया, कोई दिख भी नहीं रहा कि किससे मांगे, वो दिख भी नहीं रहा। फिर जाते जाते वो गेट के पास पहुंच गया, बाग क्रॉस करके गेट के पास पहुंचा। फिर बोलते, अरे माँ जी कहाँ जा रहे हो? बोलता, बेटा यहाँ पर देख रहा था, भूख तो मुझे बहुत लगा है, कोई मिला ही नहीं ताकि मैं अंगूर थोड़ा खा सकता, एक गुच्छा कोई मुझे दे दे, मेरा भूख मिटा सके, भूख बहुत लग रहा। तो उसने बोला कि माँ जी एक काम करिए, आप एक टोकरी या बर्तन लेते आइए, मैं आपको भर के अंगूर दूंगा। तो वो औरत एक जाके कहीं आसपास से एक टोकरी लेकर आई, और जब टोकरी लेकर आए तो उस व्यक्ति को दिया, और वह व्यक्ति अंगूर तोड़ने गया। आधा घंटा हो गया, आया नहीं, भूख से तड़प रही वो औरत। 1 घंटा हो गया, आया नहीं।
2 घंटा हो गया, आया नहीं। अब उसका धैर्य का, भूख का, धैर्य का बाढ़ टूट रहा है, बांध टूट रहा है, बाढ़ नहीं, बांध टूट रहा है। कभी कभी मैं समझ रहे हैं, वो आप नहीं रुक पा रहा, तो अभी तक नहीं आया। 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, वो आया नहीं। अब वो जाने के लिए मुड़ ही रहा था, अरे माँ जी कहाँ जा रहे हैं? बोलते देखिए आपके लिए मैं अंगूर ले आया। बोलता बेटा इतना टाइम लगा दिए, मैं तो अभी जा रहा था, भूख से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, इतना भूख है मुझे। तो बोलता माँ 10 प्रकार की अंगूर है यहाँ पर, और मैं इन 10 प्रकार की अंगूर में से बेस्ट अंगूर को चुन के लाना था मुझे, और आपको देना था। 10 प्रकार के अंगूर में से जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, वो अंगूर लाकर मुझे आपको देना था। इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया मुझे उनको ढूंढने में। तो परमेश्वर भी आपको बेस्ट बनाना चाहता, जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं। बेस्ट फल लाएंगे आप, बेस्ट आत्मा को जीतेंगे आप, बेस्ट लोगों के साथ वार्तालाप कर पाएंगे आप, बेस्ट आपको बनाएगा परमेश्वर। धीरज रखिए, बने रहिए, समझ रहे हैं? तब आप बेस्ट बनेंगे, और आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, आपकी स्वभाव से लोग प्रभावित होंगे, आपके चेहरे से परमेश्वर की महिमा होगी, दिखने लगेगा। बेस्ट बनाएगा, सिर्फ बने रहिए। जब डाली बने रहेगा तभी वो फलेगा, और वो फल बेस्ट होगा, स्वादिष्ट होगा। आप लोगों के लिए स्वाद लाएंगे लोगों के जीवन में। परमेश्वर आपको नमक बनाएगा, परमेश्वर आपको ज्योति बनाएगा, परमेश्वर आपको बेस्ट फल बनाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम बने रहे। आप बने रहेंगे तो प्रभु बना रहेगा। समझ रहे हैं? ओके, फलवत होने का कारण क्या है? बने रहो। ओके, बढ़ने का कारण क्या है? अनुग्रह। मसीह के जीवन का रहस्य क्या है? मसीह मुझ में जिंदा है। समझ रहे हैं? मसीह मुझ में जिंदा है। ओके, कुलुसियों का प्रकाश की ज्योति, प्रकाशन की ज्योति, कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए। मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दीजिए आपके अंदर, तो आप समझ जाओगे कि मसीह मुझ में वास करता है। मसीह के वचन को आपके अंदर बहुतायत से बढ़ने दीजिए। समझ रहे हैं? जब आप मसीह की वचनों को आपके अंदर रखेंगे तभी मसीह आप में वास करेगा। वचन ही नहीं तो मसीह कैसे वास करेगा? है कि नहीं? पढ़िए कुलुसियों का 3। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कई बार हमने देखा प्रार्थना कर क्यों? क्योंकि वचन हम बसने नहीं देते, क्योंकि मसीह मुझ में नहीं बस रहा है, इसीलिए हम प्रार्थना करने में स्तुति कुछ गाना गा, हाँ हमको नहीं आता, पर ये आओ कर ले। कितना कैसा लगता है ना? हम गांव में देखे क्या बोलते, सुमन जी प्रार्थना करिए। अभी तो बड़े खड़े हो जाते हैं, अभी ना सीख गए, काफी लोग वचन याद रखते हैं अभी। और बस समझ रहे, आप भी करो पास्टर जी। भैया जी बोलते पास्टर जी, आप भी करो भैया जी। मैं बोला मैं तो यही करूंगा, यही प्रार्थना, बट आप लोगों के अंदर मसीह के वचन बसना चाहिए। जब आप अधिकारी से बसने नहीं देते तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जानते हैं वचन बसने से क्या बढ़ता है? उमड़ने लगते हैं आप, हर चीज में उमड़ने लगते हैं। समझ रहे?
मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे ना। क्यों? क्योंकि वचन हम पढ़ते हैं, वचन बहुतायत से बसने देते हैं। स्वभाव, चरित्र, गुण, ब्लेसिंग, सब चीजें आता है। समझ रहे हैं? वचन बसने देते हैं। गाना गा रहे हैं आप, सब कुछ कर पा रहे हैं, आप प्रचार कर पा रहे हैं, आप लोगों को ला पा रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन में हो। वचन लोगों के जीवन में खुशियां लाता है। समझ रहे हैं? यही वचन देहधारी हुआ है, और यही वचन आपके अंदर जितना अधिकाई से बसेगा, यीशु आपके अंदर उतना वास करेगा। मसीह आपके अंदर वास करेगा। वचन नहीं, मसीह नहीं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर। वचन ही मेरे अंदर नहीं तो प्रभु मसीह कैसे वास करेगा मेरे अंदर? वचन की बस में दीजिए अधिकारी से। आज कितने लोग काम में व्यस्त थे, वचन ही नहीं पढ़ा। परमेश्वर मेरे जीवन में प्राथमिकता, तो क्या मतलब? सब काम शुरू करने से पहले परमेश्वर आना चाहिए, सब काम हो जाने के बाद परमेश्वर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, उल्टा कर देते। अरे क्या बताएं, मत बताओ, धन्यवाद नहीं। परमेश्वर को फास्ट रखो। यीशु मसीह 4 बजे उठ के प्रार्थना करते थे, भोर। दाऊद भोर को प्रार्थना करता था। अब्राहिम भोर को उठ के अपने बेटे को बलिदान के लिए निकल गया। भोर को उठो, वचन पढ़ो। वचन इंपॉर्टेंट, जरूरी है। समझ रहे? वचन प्रकाश की ज्योति लेकर आता है। वचन प्रकाशन बनाएगा, आपको प्रकाशित करेगा, और ज्योति में लेकर आएगा, आप चमकेगी। समझ रहे? सोचिए, दिया है। ओके, अभी एक वचन याद आ रहा था, नीति वचन में पढ़ना मिलेगा क्या नहीं पता नहीं। परमेश्वर की शिक्षा मनुष्य की ज्योति है, कहीं दीपक है, ऐसा कुछ है? याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, कहाँ पर है, याद है? नीति वचन में तो है ही, पर वो वचन कहाँ पर है? बहुत खूबसूरत वचन है, बहुत अच्छा वचन है। वो अभी नहीं मिलेगा मुझे। एनीवे, वो वचन बहुत अच्छा वचन था जो अभी बताएं राकेश भाई। 27 मनुष्य की आत्मा यहोवा की दीपक है। समझ रहे हैं? मनुष्य की आत्मा यहोवा की दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। समझ रहे हैं? ये अद्भुत है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आपकी मन की बातें सब कुछ खोज करता है, और आपकी आत्मा प्रकाशन होता है। सोचिए, अद्भुत है। वेरी गुड, उनकी निकाल दी, बहुत अच्छा। 20 का 27, नीति वचन 20 अध्याय वचन 27। ओके, जितना आप वचन दोगे आप प्रकाशित होगे। प्रकाशित का मतलब, हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं कि अमुक व्यक्ति के लिए आप प्रकाशन दो ना, प्रकाशन दो। तो वचन जाएगा तो आपको प्रकाशित करेगा, प्रकाशमान बनाएगा, और आपको ज्योति की तरह चमकाएगा। जानते हैं, बल्ब अगर कट जाती है या जल नहीं रहा तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हटा देते, उसको दूसरा लगाएंगे। दूसरा लगाते। समझ रहे? क्यों? बल्ब अगर कट गया, खराब हो गया, तो हम उसको चेंज कर देते, क्योंकि हम अंधेरा में काम नहीं कर सकते।
और कई बार हम परमेश्वर की प्रकाश यानी कि ज्योति, जो कटा हुआ फटा हुआ बल्ब है, उसको हटाते नहीं है और ज्योति दूसरा लाते ही नहीं है, और हम चमकेंगे कहां से? नहीं चमक पाते। समझ रहे? हम अंधेरा में रहना पसंद करते। वचन को जाने दीजिए। ज्योति 5 कुंवारे लोगों के पास ज्योति नहीं, दिया में बुझ गया, फिर चालू नहीं हुआ। क्या? वचन नहीं था। क्या नहीं था? वचन। परंतु जो चतुर थे उनके पास था, टिमटिमा रहा था, जैसे आवाज आया जाग गए सब, क्योंकि उनके पास वचन था। ज्योति उजाला। नहीं? अद्भुत है ना? ओके, नेक्स्ट। रक्षक सेना मन की रक्षा के लिए। रक्षक सेना मन की रक्षा के लिए। ओके, ये 15 वचन पढ़िए, नीति वचन, सॉरी, कुलुसियों का 15, 3 का 15। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। ओके, एक रक्षक सेना की तरह, एक रक्षक सेना की तरह उसकी शांति हमारे अंदर काम करता है। पढ़िए कोई। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह में होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ओके, धन्यवादी बन। आपको बुलाया गया एक देह होने के लिए, परमेश्वर का देह होने के लिए आपको बुलाया गया, और उसकी शांति तुम्हारी अंदर राज्य करे। शांति अगर आपके अंदर है तो मसीह आपके अंदर वास करता है। धन्यवादी बने रहो। एक सेना की तरह काम करता हो, एक रक्षक सेना की तरह काम करता है। समझ रहे? एक रक्षक सेना लोग क्या करते हैं? आज आप सुरक्षित क्यों हो? क्योंकि सेना लोग बढ़ रहे हैं। नहीं तो दुश्मन कभी बम डाल सकते हैं, कभी आकर कहीं 47 चला सकते हैं। डरा नहीं? अच्छा हो गया। AK-47 चला सकते। देखे नहीं कई बार, कभी 2011 में कितना ब्लास्ट हुआ, कई सारे। अभी पठानकोट के कहाँ पर, पहलगाम, वो क्या किया ना, पूरा बस को उड़ा डाले, हमारे जवान थे। तो कई सारे खतरनाक चीजें होता अगर सेना नहीं होते। पर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और उसकी शांति आप में राज करे, तो कोई एंट्री नहीं करता। परमेश्वर की शांति मेरे अंदर। ये शैतान, तेरी छोटा मोटा शांति नहीं चाहिए हमको ना। यीशु मेरे अंदर वास करता, शांति का राजकुमार, बस वही राज होने दीजिए आपके अंदर, बेस्ट है ना। यूहन्ना 15:11 पढ़िए। मन को आनंदित करने वाला आनंद। 15:11, मन को आनंदित करने वाला आनंद। आपकी मन को आनंद कौन कर सकता है? रसगुल्ला, पिज्जा, बर्गर। अरे मम्मी क्या बनाए हो, मस्त ना। सोचिए, आनंद बना देता कोई कई चीजें, खुशियां इतना दिखते हैं उनके अंदर, बाप रे, टूट पड़ते एकदम। पढ़िए कोई 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा भी हो जाए। क्या बात, अद्भुत है ना। मन को आनंदित करने वाला आनंद। जब आप आनंदित रहते हैं, मसीह आपके अंदर वास करता है। अद्भुत है ना। खुश नहीं, दुखी, निराश, क्या मसीह नहीं है, गाइड किधर, गाइड किधर हो या ना हो, हैप्पी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा ना, क्या कहा? मेरा आनंद तुम में बना रहे। जब मेरा आनंद तुम में बना रहेगा, मैं तुम्हारे अंदर बना रहूंगा। अद्भुत है ना। सोचिए, आपको भूख लगा, बहुत भूख लगा, बहुत तेज भूख लगा, और उस समय कोई आपको कुछ कहे तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे?
आनंद रह पाएंगे? बहुत मुश्किल होता है ना। हम लोग इंसान हैं, कैसे रहेंगे प्रभु आनंद, है कि नहीं? काम करके आए आदमी तो घर में खाना नहीं बना, फिर दिन भर करते क्या हो यार? नहीं, सोचिए। कई बार आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो, खुश रहो, प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। कई बार कई सारी परिस्थितियां आएगा, इन परिस्थितियों में भी खुश रहने के लिए सीखना चाहिए। समझ रहे हैं? कई बार कड़वा शब्द किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर वो कड़वा शब्द आपकी आनंद के लिए इस्तेमाल करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं, कई बार आपको कड़वा दवाई पिलाया जाता, मूड नहीं, पीने का इच्छा नहीं, नहीं 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 कड़वा है बहुत, मैं उल्टी कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए था, बट आप वही आनंद के कारण हो जाता आपका। सोचिए, कई बार कड़वा लगता है, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपकी बच्चे कई बार कड़वा कर देंगी, बट कभी कभी वो आनंद लेकर आता है। समझ रहे? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, मन को आनंदित करने वाला आनंद प्रभु के पास है। अगर मन मेरा आनंदित नहीं है तो यीशु मसीह मेरे अंदर वास नहीं कर रहा। समझ रहे हैं? ओके, आखिरी में कुलोसियों का 1:27, आने वाली महिमा की आशा, वास करने वाला मसीह, आने वाली महिमा की आशा। 1:27 कुलोसियों का। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों से में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओके, आप में महिमा की आशा। उस आशा को अगर आप भूल जाते हैं तो आप में यीशु वास नहीं करता। महिमा की आशा को कभी मत भूलिए। आपको चुना गया, आपका उद्धार किया गया, आपको एक नया जीवन मिला, परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां आप कहलाते हो, आप राजपद अधिकारी, रॉयलिटी है आपके पास, आप रॉयल हो, रॉयल फैमिली से हो। समझ रहे? और उसने एक महिमा की आशा दी है, और वो महिमा की आशा को कभी मत भूलो। अगर आप भूलते हैं, महिमा की आशा के बारे में सोचते नहीं, तो आप यीशु के बारे में नहीं सोचते, आप में यीशु नहीं रह पाते। समझ रहे? आप एक मसीह होने के नाते इन सब तौर तरीकों से यीशु आप में वास करना चाहते। अब बलवंत बनो, आनंद रहो, मन की आनंद रखो ना, और प्रकाशमान और ज्योति में बढ़ते जाओ, और फलवंत होते जाओ, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अनुग्रह को समझो अच्छी तरह से, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करे। समझ रहे? परमेश्वर वास करेगा आपके अंदर इन सब चीजों। वचन को अधिकाई से बढ़ने दो। आप कई बार वचन बढ़ने दो। जानते हैं, जब तक आपकी पुराने नियम में कुएं होते थे ना, कुएं में से पानी निकाला जाता था, और पानी निकालने के लिए एक जगह होता था, और पानी ले जाने के लिए एक जगह होता था। पानी निकालकर उसमें भरते थे। जब तक वो नहीं भरता, वो निकालना पड़ता, भले हाथ में वो दर्द हो या ना हो। जब तक नहीं भर जाता तब तक वो पानी निकालते थे। ट्यूबवेल देखे होंगे ना, ट्यूबवेल में आपको ताकत नहीं, हाथ में दर्द है, तब भी ट्यूबवेल पानी भरना पड़ेगा। खाली मत रखो, खाली मत रखो इस जगह को। खाली रखेंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत दूर है, परमेश्वर नजदीक है। वचनों को बहुतायत से बढ़ने दो। मसीह जीवन, मुझे मरना होगा तब मसीह जीवन आएगा मेरे अंदर। आगे बढ़ने का सामर्थ्य अनुग्रह में काम करो, न्याय पूर्वक काम करो। परमेश्वर आप में चलता फिरता है ना। फलवंत होने का कारण, मैं तुम में हूं, तुम मुझ में बने रहो। डाली जैसा पेड़ में बना रहता तभी वो फलता है। समझ रहे? प्रकाशन ज्योति, मसीह के वचन को अधिकाई से बढ़ने दो। रक्षक, सेना, मन की रक्षा के लिए
आपकी मन की रक्षा कौन कर सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर का हृदय और वचन शांति, शांति को राज करने दे। जब शांति आपके अंदर रहेगा, मसीह आपके अंदर बसा। कई बार लोग अशांति में आज गुजरते हैं, सबको नींद आ रहा, आज जल्दी चलते हैं, मन को आनंदित करने वाला आनंद, प्रभु की आनंद ना, और आने वाली महिमा की आशा, महिमा की आशा को अपने अंदर रखो, उसको भूलो मत कभी भी। इसको भूल जाओ चलेगा, पर उसको मत भूलो, महिमा की आशा। जानते हैं आप कभी बाइबल नहीं पढ़ते, इसको खोलते पहले, होता क्या नहीं होता? मैं भी अनुभव किया। मेरी पत्नी बोलता पहले ही मोबाइल, बाइबल किधर है? सही है, समझ रहे? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पहले बाइबल पढ़िए, भले नीति वचन का एक अध्याय पढ़े, फिर बाद में फ्रेश हुई, बाद में बाकी अध्याय पढ़िए। सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ने से नहीं होगा, और भी अध्याय पढ़िए। नीति वचन में रेगुलर आपको पढ़ने के लिए कहता हूं, रोज। ये 31 अध्याय है, कभी 30 का महीना, 31 का महीना, एक एक अध्याय रोज पढ़िए, बेटर है। सब पढ़ते जाइए, साल भर पढ़ते रहिए, दूसरे साल फिर पढ़िए, एक दिन नीति वचन आपके माइंड में होगा। समझ रहे हैं? आमीन। आइए बात प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपकी गुनाहों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और आपको गुनाहों से बचाने के लिए आपकी सारा गुनाहों का बोझ दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पर आपकी गुनाहों से घृणा करता है। अगर आपकी गुनाहों को आप मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको वो नया जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु मसीह आपकी गुनाहों का बोझ क्रूस पर भर दिया है, आपके पास से हटा दिया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको नया जीवन मिलेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सिर झुकी हुई, आप भी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान। तेरा रंग जो गम था वो उठाना चाहता, तेरा रंग जो
महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता सभी लोगों को आप तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ में, तेरी आनंद में, तेरी शांति में, तेरे प्रकाशन में अगुवाई करो पिता। तेरी महिमा की आशा उनके हृदय में बने रहे, फलवंत हो प्रभु यीशु। स्वयं की इच्छाओं को त्याग कर तेरी इच्छाओं को आगे बढ़े प्रभु यीशु। सब तो उनके हृदय में बसेगा पिता। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो 25 तारीख को भी प्रभु यीशु। प्रत्येक लोग जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्तुति आराधना में, संघ में, गीतों में प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह तेरी सामर्थ बनाई रखना पिता। और सभी लोगों के शरीर को अच्छा भला चंगा रखना पिता। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु, सर्व सामर्थी दयालु और करुणामय परमेश्वर, अद्भुत समय दीजिएगा। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।